कर्मचारियों ने आज बिजली बिल 2021 के विरोध में इंदिरी में गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। नेशनल कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एवं इंजीनियरिंग व ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के स्टेट के आह्वान पर बिजली बिल 2021 के विरोध में गेट मीटिंग कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण कर्मचारी व आम जनता के हित में कभी नहीं हो सकता है। इससे भविष्य का रोजगार प्रभावित होगा और ठेकेदारों की मनमानी बढ़ेगी, जिसका खामियाजा स्वास्थ्य विभाग पहले ही भुगत रहा है। बिजली बिल 2021 के लागू होने से खेती बाड़ी में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। अगर केंद्र व राज्य सरकार इस बिल को फिर भी पास नहीं करती है तो किसान व कर्मचारी मिलकर इसका विरोध करेंगे। आज हड़ताल की गई है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है पूरे देश के अंदर विरोध गेट मीटिंग होगा, क्योंकि मानसून सत्र में भी बीजेपी सरकार बिजली बिल 2021 को पास करने की कोशिश कर रही थी। बिजली मंत्री का बयान भी आया था, मतलब मानसून सत्र में बिजली बिल 2021 को पास किया जाएगा। और इस बिजली बिल 2021 के पास होने से आम जनता को, कर्मचारियों को, किसानों को जो नुकसान है उसको लेके पूरे देश का कर्मचारी आज 10 अगस्त को हड़ताल पे जाना था, लेकिन सरकार ने उस बिल को पेश नहीं किया। फिलहाल अंदेशा था भी ये बिल पेश करेंगे और अभी भी उस हड़ताल को पोस्टपोन करके हमने गेट मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी भी हमें अंदेशा है कि अभी 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख तक भी संसद सत्र चलेगा और सरकार जब भी इसको अगर जल्दबाजी में कहीं पेश करने की कोशिश करेगी, पास करने की कोशिश करेगी, तो बिजली का कर्मचारी उसी दिन हड़ताल पे चला जाएगा। इसका जो नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान जो सरकार कहती है कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम केवल फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, सरकारी महकमा भी रहेगा और प्राइवेट कंपनी भी रहेंगे। मतलब वो हालात इस तरीके के पैदा होंगे जिस तरीके से जियो सिम आया था और सरकारी कंपनी BSNL थी। जब जियो को BSNL का 4G आज तक नहीं आया, लेकिन जियो का 5G की भी बात चल रही है। यानी सरकारी जो BSNL था उसको बढ़ावा देने की बजाय जियो को बढ़ावा दिया गया और जो फ्री करने के बाद 1-1.5 साल बाद जो आज 600 रुपये का चार्ज हो रहा है, इसी तरीके से सरकारी विभागों का जो फ्रेंचाइजी, जो प्राइवेट कंपनी आएंगी उनके पास सारी सुविधा होगी, लेकिन सरकारी महकमे के अंदर आज ऐसे हालात हैं कि फ्यूज वायर नहीं है, अगर तार टूट जाए इसको जोड़ने के लिए कंडक्टर नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास सारी सुविधा होगी, सारे पैसे वाले लोग होंगे तो बढ़िया बिजली देंगे और उपभोक्ता कहीं ना कहीं वहीं जाएंगे जहाँ अच्छी बिजली मिलेगी और धीरे धीरे ये बिजली का महकमा समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होने के साथ ही किसानों की सब्सिडी समाप्त होगी, जो उनको 35 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है, फ्री जैसी है। जो देश का अनाज पैदा करते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, पूरे देश के भंडार भरते हैं, विदेशों तक निर्यात होता है, तो बिजली का दम पे होता है। और बिजली जो देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि बिजली जो है बड़े बड़े कारखानों से लेके घर के अंदर छोटे छोटे सामान भी आज बिजली के उससे चलते हैं। लेकिन अगर ये बिजली महंगी होगी तो गरीब, किसान, मजदूर, रिक्शा, रेडी, ऑटो वाले, इन सब की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। इसलिए पूरे देश का कर्मचारी इस बिजली बिल का विरोध कर रहा है और आज हड़ताल होनी थी लेकिन पोस्टपोन हो गया। आज पूरे देश के अंदर गेट मीटिंग है और तैयारी लगातार है। जब भी सरकार इस बिल को पेश करने की कोशिश करेगी तभी पूरे देश का बिजली कर्मचारी स्ट्राइक पे चलेगा। देखिए, तिरंगा यात्रा, शहीदों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने शहादत दी है उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी को सारे काम होते हैं। जो बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाल लिया, ये केवल वोट की राजनीति है, वोट के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार जो कृषि कानूनों के उस पर बीजेपी के नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, मतलब ये कि राजनीति के तौर पे निकाल रहे हैं। राजनीतिक तौर पे इनका रास्ता बनाया इन्होंने। सम्मान शहीदों का अगर करना है तो शहीदों के परिवारों में जाके उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के वहाँ सम्मान होना चाहिए शहीदों का। और जो शहीद हुए हैं लोग, हम इनसे पूछना चाहते हैं, किसी मंत्री का बेटा, किसी पूंजीपति का बेटा, किसी उद्योगपति का बेटा कोई फौज में शहीद हुए हो तो हमें बता दो। लेकिन राजनीति के तौर पे लेके ये इस तरीके के ड्रामे जो है बीजेपी सरकार हमेशा करती आई है और करती रहेगी। ऐसा किसान आंदोलन जो चले हुआ, एक पवित्र आंदोलन मोदी जी ने कहा था, किसानों का पवित्र आंदोलन, लेकिन हथकंडे किस किस प्रकार के अपनाए गए। कभी इनको चीनी बोला गया, कभी आतंकवादी बोला गया, कभी पाकिस्तानी बोला गया, कभी देशद्रोही बोला गया, कभी मवाली बोला गया। मतलब पवित्र आंदोलन कहने के बावजूद भी बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के जो प्रवक्ता इस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सही दिशा में आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। और ये केवल किसानों के लिए आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश की जनता के लिए आंदोलन है। क्योंकि इन कृषि कानूनों के तहत जो पूंजीपतियों को भंडारण की खुली छूट दी है कि आप जितना मर्जी तेल स्टॉक करो, दाल स्टॉक करो और जो चीज़ें उनको स्टॉक करो और फिर अपनी मनमर्जी से बेचो,
तो मतलब ये सारी चीज़ें लेके किसान आंदोलन में है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जिसके अंदर सभी वर्गों के कर्मचारी शामिल है, लगातार उनके समर्थन में है। क्योंकि हम भी समझते हैं कि कृषि कानून पास होने से किसानों की जमीनें पूंजीपतियों के वाले होंगी और जो देश की जनता वो भूखमरी की कगार पे होगी, क्योंकि महंगे रेट में आने वाले समय में हर एक चीज़ महंगी होगी। और महंगाई का रेट आज देखते हैं जिस तरीके से डीजल का रेट 3 महीने में 38 बार बढ़ना, पेट्रोल का रेट बढ़ना, रसोई में जो तेल यूज होता है सरसों के तेल के रेट कहाँ चलेंगे। और आने वाले जब सरकार से बात करते हैं कि रेट क्यों बढ़ रहे हैं, तो सरकार सीधा जवाब देती है ये हम नहीं बढ़ा रहे हैं, ये केवल तेल कंपनियां रेट बढ़ा रही है। इसी तरीके से बिजली के अंदर भी ये कंपनियां लेके आ रहे हैं कि वो कंपनियां आएंगी और बाद में जब सरकारी विभाग खत्म हो जाएगा तो सारी मनमानी उनकी चलेगी। अगर वो रेट बढ़ाएंगे, हम सरकार से पूछेंगे तो उनका यही जवाब होगा हम रेट नहीं बढ़ा रहे, ये बिजली कंपनियां रेट बढ़ा रही है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर इसका विरोध है। किसान संसद चलाए हुए बिल्कुल बगल में वहीं पे उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि बिजली बिल 2021 रद्द होना चाहिए, क्योंकि किसानों पर भी इसकी मार पड़ेगी। और किसान आंदोलन जो है, हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि 8-9 महीने से किसान बैठे हैं, उनकी बात सरकार माने, इन कृषि कानूनों को रद्द करके किसानों के साथ बैठ के बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाल के नए कृषि कानून बनाए जाएं, ताकि देश के किसान को भी फायदा हो, देश की जनता को फायदा हो और देश का जिससे विकास हो। ऐसे बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी के लोग कि जो कृषि कानून बनाए पूंजीपतियों के हक में बने, और सरकार नहीं चाहती भी ये कृषि कानून रद्द हो। अब उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि देश की पूरी जनता उनके साथ खड़ी होगी, देश का कर्मचारी उनके साथ है, देश का मजदूर उनके साथ खड़े हो गया, तो इन किसानों को किस तरीके से बदनाम करके यहाँ से उठाया जाए, वो नीतियाँ सरकार लेके आ रही है। बीच बीच में ऐसे अलग अलग प्रकार की जो है बयानबाजी, जो बदनाम करने की, किसानों को बदनाम करके इनको वहाँ से उठाने की साजिश है सरकार की, और लगातार ये सरकार कोशिश करेगी। लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा समझदारी से काम कर रहा है और इनके चालों में कहीं नहीं आ रहा, और वो अपने आंदोलन को बड़ी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मलकीत सिंह, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला करनाल और राज्य सदस्य ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन हरियाणा।